Hello, Bachcho. Let's start this question. So this question says, an X-ray photon of wavelength lambda and frequency nu collides with an initially stationary electron but free to move and bounces off. If lambda dash and nu dash are respectively the wavelength and frequency of the scattered photons, then तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपसे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है या फिर जो आपकी पहले की फ्रीक्वेंसी है उसके बीच में आपसे क्या किया गया है, रिलेशन पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कि ये क्वेश्चन आपसे कॉम्पटन इफेक्ट से पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका क्या है, कॉम्पटन इफेक्ट का क्वेश्चन है। और जो कॉम्पटन इफेक्ट होता है आपका, कॉम्पटन इफेक्ट आपका पार्टिकल नेचर ऑफ वेव को डिफाइन करता है। कॉम्पटन इफेक्ट आपका पार्टिकल नेचर ऑफ वेव को डिफाइन करता है। अब इसमें ये पूछा गया कि मान लीजिए आपका कोई इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन्स है, क्वेश्चन में गिवन है एन एक्सरे फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी न्यू। ये आपका कोई फोटोन है, ये आपका फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन्स पर जिसकी आपको यहाँ पर लैम्डा वेवलेंथ गिवन है और आपकी फ्रीक्वेंसी इसकी न्यू गिवन है। ये इसकी इनिशियल है, इनिशियल कंडीशंस है, मतलब बिफोर कोलिजन्स। ये आपका फोटोन है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है और फ्रीक्वेंसी न्यू है। और ये इलेक्ट्रॉन्स है जो इनिशियली स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन्स है बट फ्री टू मूव। तो अगर इसके बाद अगर ये आपका फोटोन जो अगर इलेक्ट्रॉन्स पर स्ट्राइक करता है तो इसके बाद जो आपका फोटोन्स होता है वो किसी डायरेक्शन में मूव करता है और उसकी हमको फाइनली वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज गिवन है। आफ्टर द कॉलिजन उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू डैश, वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा डैश, और बिफोर द कॉलिजन उसकी वेवलेंथ लैम्डा है और फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू है। तो हमसे ये पूछा गया है कि अगर वो स्ट्राइक करता है तो हमें फाइनल और इनिशियल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या बताना है, रिलेशन बताना है कि कौन ज्यादा ग्रेटर होगा और कौन स्मॉलर होगा। तो जैसे ही आपका जो फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेगा, फोटोन्स अगर आपका इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के बाद जो फोटोन्स होता है वो अपनी सम ऑफ एनर्जी लूज करेगा। फोटोन्स अपनी कुछ एनर्जी लूज करेगा और जो फाइनली जो आपका जो स्कैटर्ड फोटोन होगा, स्कैटर्ड फोटोन, उसकी एनर्जी उससे क्या होती है, उसकी एनर्जी फाइनली क्या हो जाएगी, उससे कम हो जाएगी। तो एनर्जी कम हो जाएगी, इसका मतलब उसकी वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी। बिकॉज वी नो दैट रिलेशनशिप दैट एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। तो ये जो आपका केस है, ये आपका केस किसका है, ये केस आपका बिफोर कॉलिजन्स। यहाँ पर आपका कॉलिजन, बिफोर कॉलिजन का केस है। और यहाँ पर जो केस है ये आपका क्या है, आफ्टर कॉलिजन। ये आपका आफ्टर कॉलिजन है। तो कॉलिजन के बाद फोटोन्स अपनी कुछ एनर्जी को लूज करेगा, तो उसकी जो फोटोन्स की एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। एनर्जी लेस होगी, एनर्जी लेस होगी, इसका मतलब यह है कि आपका जो वेवलेंथ होगा, आपका वेवलेंथ पहले से ज्यादा हो जाएगा। एनर्जी लेस मतलब वेवलेंथ ज्यादा, क्योंकि एनर्जी और आपका जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और एनर्जी आपका फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपकी बाद में आफ्टर कलिजन आपकी एनर्जी क्या होगी, लेस होगी। लेस होगी तो इसका मतलब आपका जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ ग्रेटर हो जाएगा। और जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी आपकी लेस हो जाएगी। तो ये आपका यहाँ से रिलेशन आएगा। तो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया। तो अब हम इसको ऑप्शन से मैच कराते हैं। तो ऑप्शन ए में है आपका लैम्डा डेस इजिकल टू लैम्डा और न्यू डेस इजिकल टू न्यू। तो ऐसा नहीं है, इसका मतलब है कि जो पहले जो वेवलेंथ थी वो बाद में वेवलेंथ होगी, पहले की फ्रीक्वेंसी और बाद की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। तो आपका ऑप्शन ए क्या है, यहाँ पर से रॉन्ग है। अगर आप ऑप्शन बी की तरफ बढ़े तो ऑप्शन बी में देखेंगे कि वेवलेंथ जो आपका आफ्टर कॉलिजन जो आपकी वेवलेंथ आ रही है वो बिफोर कॉलिजन से ज्यादा है। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या है, रॉन्ग है। ऑप्शन सी को अगर हम देखें तो उसमें दिया गया है कि फाइनल जो जो आपकी फाइनल वेवलेंथ है, आफ्टर कॉलिजन की वेवलेंथ, वो इनिशियल वेवलेंथ से ज्यादा है। ये तो ट्रू है। लेकिन जो आपको सेकंड रिलेशन दिया गया है कि न्यू डैश इज ग्रेटर देन न्यू, मतलब जो आपकी बाद की फ्रीक्वेंसी है, आफ्टर कोलिजन फ्रीक्वेंसी, वो बिफोर कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ये आपका जो सेकंड वाला न्यू का रिलेशन है, ये आपका क्या यहाँ पर रॉन्ग है। तो सी ऑप्शन आपका इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप डी ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं तो डी ऑप्शन देखेंगे कि जो फाइनल वेवलेंथ आ रही है, फाइनल वेवलेंथ इज ग्रेटर देन इनिशियल वेवलेंथ। तो ये रिलेशन ट्रू है। और जो आपका जो फाइनल फ्रीक्वेंसी आएगी वो लेस होगी एज कंपेयर टू इनिशियल फ्रीक्वेंसी। तो आपके यहाँ पर दोनों लैम्डा और वी दोनों ही ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। So I hope you all like this video and find it helpful. Thank you so much.